जो बुखारी मुस्लिम में यानी मुत्तफ़क़ अलैह है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबे फ़जर की नमाज पढ़ाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते मस्जिद में, इक़ामत हो गई। अब अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा बोलना बाकी है, तो सरकार कहाँ होंगे? मुसल्ले पर। उस वक्त ये बात याद आई कि सरकार को गुस्ल करना है। जब इक़ामत हो चुकी, अब अल्लाहु अकबर बोलना बाकी है, तब सरकार को ये बात याद आई कि गुस्ल करना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अला हयअतिकुम कमा अंतुम, अला हयअतिकुम, तुम ऐसे ही ठहरो, मैं आता हूँ। सरकार वापस घर तशरीफ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सरकार वापस आते हैं। सरकार की जुल्फों से पानी टपकता है। गुस्ल से फारिग होकर आए और नमाज होती है, नमाज से फारिग हुआ, हदीस ख़त्म हो गई। इक़ामत के वक्त पर गुस्ल करने का ख्याल आ रहा है, गुस्ल करना है ये ख्याल आ रहा है। इक़ामत के वक्त ख्याल देने वाला, याद दिलाने वाला अल्लाह ताला है ना, घर में ही याद दिला देता अल्लाह तबारक व तआला। तो गुस्ल से फारिग होकर सरकार तशरीफ लाती, मुसल्ले पर याद दिला रहा है अल्लाह ताला, तो तब तक याद दिलाया नहीं। कौन? तो क्यों याद दिलाया नहीं? ये मसला समझाने के लिए। हमारे किसी इमाम से ऐसा हो जाए, उसे याद आए मुसल्ले पर गुस्ल करना लाजिम है, या याद आए, तो इमाम क्या करेगा? हमारा मौज़िन साहब को, किसी भी मुसल्ली साहब को, आलिम साहब को बोलेगा कि तुम नमाज पढ़ा दो, मैं आता हूँ। हुजूर ने ऐसा नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, साद हैं, सईद हैं, सहाबे किराम हैं। नमाज नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं। हुजूर ने नहीं फरमाया पढ़ो, मैं आता हूँ, नहीं। सरकार वापस जाते, ऐसा ही ठहरे रहो। सब सहाबे किराम हैं, इमामत नहीं कर सकते। और ये वाक़या मदीना मुनव्वरा का है, पूरे मसाइल मालूम है साहबे किराम को। अबू बकर आप नमाज पढ़ाओ, मैं आता हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। कोई इमाम साहब हैं मस्जिद में, देखते हैं कोई नमाज पढ़ाने के लायक नहीं है, तो इमाम साहब क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? थोड़ी देर रुकिए, मैं आ जाता हूँ, आप लोग तशरीफ रखिए, क्योंकि कसूर मेरा है, आपका नहीं। होगा ना? और आने के बाद तमाम मुसल्लियों से मुआफ़ी मांगे, इतनी देर आपको इंतज़ार में रखा, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। ये हमारे इमाम साहब के अखलाक है। ये सैयदुल मुरसलीन हैं, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। इनके अखलाक के बारे में खुदा फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अजीम अखलाक के मालिक हैं, आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं। आप में अजीम अखलाक है नहीं बोला, आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं, सल्तनत करते हैं, हुकूमत है, अखलाक पर आपकी हुकूमत है। अखलाक अजीमा, अखलाक हसीना आपके कब्जे में है। अला हयातिकुम, जैसा खड़े हो ऐसा ही खड़े रहो। इक़ामत शुरू हो तो नहीं खड़ना बोलने वाले आका, हम बोले ठहरे रहो, गुस्ल हमें करना है, तुम ठहरे रहो। अल्लाहु अकबर, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। अब देखिए आप, इसमें कितने मसाइल समझाए जा रहे हैं। जहाँ तक हमारा मबलग़ इल्म है, अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, अल्लाह वाले जाने, क्या क्या नुक्ते हैं इसमें। ये गुनाहगार जो समझता है वो आपके सामने रखता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि देखो बैठो थोड़ी देर, मैं आ जाता हूँ, या तुम में से कोई इमामत करा दे नमाज पढ़ाने, मैं आ जाता हूँ। हुजूर ने नहीं फरमाया। गुस्ल उन पर वाजिब नहीं, खड़े हुए सरकार तशरीफ ले जा, गुस्ल से फारिग होकर आते, ठहरे हुए हैं साहबे किराम। हुक्म है अल्लाह के रसूल का खड़े रहना। तो इससे मालूम हुआ ये मसला बताना मकसूद था कि मैं मालिक हूँ, हुजूर मालिक हैं। ये मसला बताना ये भी अल्लाह की तरफ का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया जो भी मेरा पैगाम है पहुंचा दो। उस पैगाम को पहुंचाने के लिए हुजूर को पहले याद दिलाया नहीं, वहां याद दिलाया। ये सब अल्लाह के काम है। हुजूर का भूलना वो अल्लाह की तरफ से होता है, हमारा भूलना शैतान की तरफ से होता है।
हमारा भूलना नफ्स की तरफ से होता है, हमारा भूलना दुनिया की वजह से होता है, हमारा भूलना शहवत की वजह से होता है, हमारा भूलना गैरुल्लाह की वजह से होता है। हुजूर का भूलना अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह भूलाता है तो हुजूर भूलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हुजूर ने नहीं फरमाया कि थोड़ी देर बैठिए, हुजूर ने नहीं फरमाया किसी को कि तुम नमाज पढ़ा दो, वापस आने के बाद माफ़ करना, मुझसे भूल हो गई। लोगों से माफ़ी नहीं मांगे। हुजूर की आदत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नमाज से फारिग होने के बाद अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बोलने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त पर अल्लाह से भी माफ़ी नहीं मांगते। अल्लाह फरमाता इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अज़ीम अखलाक पर फाइज हैं। लोगों से माफ़ करो ये भी बोलते नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह मौला मुझसे भूल हो गई। हम ये समझते हैं कि इससे मालिकियत को साबित करना है, अपने इख्तियार को साबित करना है। जो शारिहीन किराम ये भी लिखे नहीं, मगर शारिहीन किराम के सदक़े में ही हम गुलाम बोलते हैं। शारिहीन किराम की भीख है जो हमारे सीनों में इल्म की सूरत में वो हमें बोलने का मौका देते हैं। वो नहीं बोलते हैं से मुराद क्या, आफताब छुपता है सितारे को जाहिर करने के लिए, चिराग को दिखाने के लिए, चिराग भी है कुछ बताने के लिए। रब शारिहीन किराम कहीं चुप होते हैं तो छोटों को मौका देते हैं। अगर वो ही बोलते तो फिर हमारा रहेगा क्या? ये भी उनका सदका है, ना बोलना भी सदका है, बोलना भी एहसान है, ना बोलना भी एहसान। बहरहाल उनका एहसान हमारे सरों पर है, उनकी भीख में हमारी जिंदगी हमारी आखिरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, नमाज से फारिग हो जाते हैं, हदीस खत्म हो गई। गुस्ल करना कभी याद आया? इक़ामत के वक्त पर तो 2 रकात जो फजर से पहले की पढ़नी है, सुन्नत मुअक्कदा क़रीब बवाजिब, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। आयशा सिद्दीक़ा से हदीस मरवी है, सही मुस्लिम वगैरह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया और दुनिया मा फ़ीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। फजर की 2 रकात क्या सुन्नत, सुन्नत कहते हैं अदाए मुस्तफ़ा को, अदाए मुस्तफ़ा सारी दुनिया के मिलने से बेहतर है। किसी को सारी दुनिया मिल गई, तुमको फजर की 2 रकात सुन्नत मिल गई, तुम आला वो अदना, तुम अफजल वो अदना, वो छोटा तुम बड़े। अब यहाँ तो उस छोटे को कुछ भी मिला नहीं, सारी दुनिया उसमें जो कुछ मिल गया क्या उसे नहीं। तो तुमको 2 रकात सुन्नत फजर मिल गई, समझ लेना खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, दुनिया और दुनिया के में जो कुछ है उससे बेहतर है। अदाए मुस्तफ़ा दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है। फजर की 2 रकात सुन्नत करीब वाजिब है, वाजिब के करीब है इसका मकाम। ये नमाज फ़र्ज से पहले अदा होती है ना, और यहाँ तो फ़र्ज की अदायगी के वक्त गुस्ल का ख्याल आता है। अब उससे पहले 2 रकात नमाज अदा हुई होगी ना, उसकी क़ज़ा का जिक्र भी नहीं है, हदीस में नहीं है, उस पर इस्तिग़फ़ार का जिक्र भी नहीं है। ऐसी हालत में मेरी 2 रकात फजर की नमाज अदा हो गई, ऐसा जिक्र भी नहीं है। ये सहीहुल बुखारी मुस्लिम की रिवायतें हैं। लोग बोलते हैं सहीहुल बुखारी में क्या क्या है, देखिए सहीहुल बुखारी में क्या क्या है, सही मुस्लिम में, सहीहुल बुखारी में अज़मत मुस्तफ़ा है। हमारे वालिद साहब फरमाते हैं ना, तुम्हारी अदाओं के हैं दफातिर, मुस्लिम सही और बुखारी मैं भारी तुम पर जाऊं नबी। आपकी अदाओं के दफातिर हैं मुस्लिम सही बुखारी, आपकी अदाओं की किताबें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, उस नमाज का इआदा हुआ ऐसा भी सबूत नहीं। नमाज पढ़ने के बाद अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बोलने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अस्तग़फिरुल्लाह नहीं बोल रहे हैं। इक़ामत के वक्त पर बैठे रहो बोलने वाले रसूल यहाँ इक़ामत के बाद खड़ा कर दिए हैं। हुजूर गुस्ल फरमा रहे हैं, सहाबा ठहरे हुए हैं। गैरुल्लाह के वास्ते खड़े नहीं होना, ये किसके वास्ते खड़े हैं? इमाम साहब आ रहे हैं, वेटिंग में खड़े हैं, तो अल्लाह के वास्ते खड़े मले। और इक़ामत की हदीस जो है, इज़ा उक़ीमतिस सलातु फला तक़ूमू हत्ता तरौनी क़द ख़रजतु, जब इक़ामत हो जाए तो मत खड़े हो
जब तक मुझे नहीं देख लेते। इसमें मालूम होता है मुझे देखने के बाद बैठना नहीं, मुझे नहीं देखे तो खड़ना नहीं, मुझे देख लिए तो बैठना नहीं। मुस्लिम शरीफ के बाब में लिखा जा रहा है, बाब में, इन्नमा तुक़ामुस्सलातु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़ामत रसूलुल्लाह के लिए होती थी। अल्लाहु अकबर, नमाज की इक़ामत रसूलुल्लाह के लिए। अब हम यही शरह कर सकते हैं, आप शरह देखिए। मैं तो इस हदीस की यही शरह करता हूँ, इसमें सरकार ने जो खड़ा कर दिया, सहाबा को तशफ़ी हो गई कि आज सराहतन ऐलान कर दिया गया कि मैं मालिक तुम ममलूक। क्या हाल हुआ होगा, या रसूल अल्लाह, आज तो दलील हमें खुलकर मिल गई, आपकी तरफ से ऐलान हो गया गोया कि हम सब गुलाम हैं, आप आका हैं। अब एहसान करके माफ करो कौन बोलेंगे? उनके दिलों को खुश करके, उन पर एहसान करके, उन पर इनाम करके, ये एक ज़माने से जो तड़प थी होगी, ये मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, मेरी उम्मीद है। नहीं तो आप बोलिए क्या होगा, आप बोलिए ना, मेरी बात को रद्द कर दीजिए, आप अपनी बात बोलिए क्या होगा। क्यों मुआफ़ी नहीं चाहते हैं? हुजूर है भाई, मुझसे कसूर हो गया, भूल हो गई, मैं तुम जैसा बशर हूँ, जैसा तुम भूलते हो वैसा मैं भूलता हूँ। यहाँ नहीं फरमाते सरकार, ठहरे रहो, सोचिए ना आप। मुझे ऐसा लगता है कि सहाबा के दिलों में जो एक सवाल था कि ऐलान हो जाए, इजहार हो जाए, आका की मालिकियत का बयान हो जाए, अब इस हदीस में बयान हो गया। सहाबा मुतमईन, हम गुलाम, आका मालिक। हुजूर का इनाम हो रहा है, हुजूर का एहसान हो रहा है, हुजूर सहाबा को नवाज रहे हैं। सहाबा की रूहों पर कैफ तारी था होगा कि आज सरकार अपनी मालिकियत का इजहार फरमा रहे हैं, हम सरकार के गुलाम हैं, बयान हो गया है, सबूत मिल गया है। इस मस्ती में सहाबा किराम हैं, अब माफ कर लो, मुझसे भूल हो गई क्या? ठहरे रहो, खड़े रहो, अब जैसा ऐसा ही खड़े रहो। ठहरे रहने में अल्लाह के लिए ठहरे ना, नमाज में खड़े इकामत के लिए, तो किसके लिए खड़े? अब जो खड़े किसके लिए? रसूलुल्लाह। शिरक नहीं हुआ। तो बताया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत, मुस्तफ़ा की ताज़ीम, मुस्तफ़ा की ताज़ीम, अल्लाह की इबादत, दोनों साथ साथ हैं। हुजूर की इबादत नहीं होती, अल्लाह की आप जो भी इबादत करेंगे उसमें हुजूर की ताज़ीम है। आप हुजूर की जो भी ताज़ीम करेंगे उसमें अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की हर इबादत हुजूर की ताज़ीम है और हुजूर की हर ताज़ीम अल्लाह की इबादत है। हुजूर ये बता रहे हैं कि देखो, इबादत और ताज़ीम दोनों मिले हुए हैं। ये मसला समझाया जा रहा है। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा ओनर हूँ, तुम मेरे ममलूक हो। अब अबू बकर ममलूक हैं, उमर, उस्मान और हैदर ममलूक हैं, हम तो हम हैं। मुस्तदरक हाकिम में हदीस है, हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब अल फ़ारूक़ अल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अब्दहु व ख़ादिमहु, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो कैसा था? मैं हुजूर का अब्द था, हुजूर का खादिम था, हुजूर का गुलाम था, हुजूर का खादिम था।